ये पहले अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, उसके बाद आप लोगों को जो करना होगा कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एराब के बारे में। एराब किसको कहते हैं? पहले बताई थी मैं, मात्राएं। ठीक है, उर्दू में कहा जाता है मात्रा को एराब कहा जाता है। तो क्या पढ़ेंगे आज? एराब। एराब के लिए जैसे हिंदी में अलग से मात्राएं बनाए गए हैं ना, वैसा कुछ नहीं बनाया गया। जैसे पंजाबी में भी बनाया गया है, लेकिन उर्दू में क्या है कि जो हम लोग हर्फ पढ़े हैं उसी में से कुछ हर्फ को एराब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? हर्फ को ही एराब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हर्फ आते हैं। पहला तो मात्रा होता है अ की मात्रा, जिसको पंजाबी में कहते हैं कन्ना। तो कन्ना के लिए उर्दू में क्या लगाएंगे? उर्दू में लगाया जाता है अलिफ। क्या लगाया जाता है? अलिफ। साथ साथ हिंदी पंजाबी जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे लिख लीजिएगा। अलिफ लगाया जाता है कन्ना के लिए, यानी कि अ की मात्रा के लिए। ठीक, लेकिन अगर आ हो, आ यानी कि एरे के साथ कन्ना हो, तब लगाते हैं ये वाला निशान एक। अब ये निशान जो है इसको कहते हैं मद। क्या कहते हैं? मद कहते हैं। और ये हर्फ के कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। लेकिन इसका एक और रूल है कि ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर लगेगा और आ की आवाज देगी। किसके ऊपर लगेगा? अलिफ के ऊपर और आ की आवाज देगी। तो आपको अभी लिख लेना है कि अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है इसको? तो अलिफ के ऊपर। अलिफ के ऊपर लगकर आ की आवाज देगी। ठीक है, अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। अलिफ के ऊपर लगकर आ की आवाज देगी। ठीक है, हमेशा जो सीखने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है कि अ के जगह पर हमने अलिफ लगाना है और आ की जगह पर हमने क्या लगाना है? अलिफ के ऊपर मद लगाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया? यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होती है। इस चीज को क्लियर करना है कि जो अ की मात्रा है उसके लिए क्या लगाते हैं? कन्ना के लिए लगाते हैं अलिफ, और आ की मात्रा के लिए यानी कि एरे के साथ कन्ना हो, दोनों साथ में हो, तब क्या करेंगे? मद लगाएंगे। और मद का एक शर्त है कि इसको हम सिर्फ अलिफ के ऊपर ही लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद कौन सा मात्रा आता है? सिहारी जिसको कहते हैं, है ना, छोटी ई की मात्रा। आप सब में पता है किसी को कि छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगाया जाता है उर्दू में? कुछ जो मात्रा है ना उसके लिए कुछ निशान है जिसको लगाए जाते हैं, कुछ मात्रा के लिए हर्फ को लगाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3-4 ऐसे एराब है जिसमें निशान लगाए जाते हैं। तो एक निशान है सिहारी के लिए, यानी कि छोटी ई की मात्रा के लिए, इसको कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर कहते हैं। ठीक है, और जेर कहां लगाएंगे? ये जो लकीर है इसका मतलब ये है कि ये कोई हर्फ है जिसके नीचे लगा है, यानी कि हर्फ के नीचे लगाएंगे। तो हर्फ के नीचे जब ये लगेगा तो किसकी आवाज देगी? छोटी ई की। जैसे आपको लिखना है बिन, दिन, दिल, तो क्या लगाएंगे? जेर लगाएंगे। चलिए सही। और जेर कहाँ लगाएंगे? तो हर्फ के नीचे लगाएंगे। ठीक, उसके बाद एक है एराब जिसको कहते हैं पंजाबी में औंकर। लेकिन आप हिंदी में लिख लीजिए, पंजाबी में भी लिखना है तो लिख लीजिए छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए क्या लगाते हैं? तो छोटा ऊ के लिए लगाया जाता है उर्दू में ये वाला निशान। अब ये आप सोचेंगे कि ये हमने कहीं देखा हुआ शक्ल है, तो कहाँ देखे हैं बताइए?
वाव ऐसा ही है, पर वाव को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। इसमें और उसमें फर्क है, ठीक है। ये वाव है, ये वाव की शक्ल है, लेकिन जो ये है ये बिल्कुल छोटा है। और ये कहाँ होगा, कहाँ लगेगा, हर्फ के ऊपर। यानी कि हर्फ याद नहीं था तो आसान तरीका निकाल लिए, वर्ड हर्फ के ऊपर लगेगा। और किसकी आवाज देगी, औंकर की। औंकर कहीं भी हो तो क्या लगाएंगे, पेश लगाएंगे। अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोलिए वर्ड, सूरज जैसे लिखना, जैसे आपको लिखना है सुन, उन, बुन, तब क्या करेंगे, पेश को लगाएंगे और जिस हर्फ के ऊपर लगाएंगे वो औंकर की आवाज देगी, ठीक। अब एक आता है एराब जिसको कहते हैं पंजाबी में बिहारी की मात्रा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है, ये ठीक है, बिहारी के लिए छोटी ये भी छोटी ये की मात्रा को लगा देना है, ठीक। अब क्या है कि दुलैंकर यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा के लिए आपको क्या लगाना है, वाव और वाव के ऊपर। अब देखिए कि वाव और वाव के ऊपर जो पेश लगा है दोनों की शक्ल कैसी है, सेम है। तो इसको हमने क्या करना है, डिफरेंट करना है, अलग दिखाना है, तो इसको उल्टा कर देंगे। जैसे हम 6 लिखते हैं ना, 6 लिखते हैं, वो ऐसे कर देंगे, क्लियर। अब किसी हर्फ के साथ, जैसे कि हम जो 10 हर्फ लिखे थे उससे आपको क्या करना है, उसको अलग करना है और उसके बाद वाले जो भी हर्फ है उसके साथ इसको क्या करना है, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। जैसे रूल में आपको बताया गया था कि आप कोई भी वर्ड हम ऐसे ऐसे लिखते 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 आ रहे हैं, अलिफ आ गया ऐसे, हमारा लास्ट है बे, तो बे हम अलग से लिखेंगे क्योंकि ये लाइन ब्रेकर हर्फ है, तो लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक। तो जब लाइन को ब्रेक कर दिया तो जो पहले वाला हर्फ है बे वाली शक्ल हो गई, सीन वाली हो गई, एंड गैन हो गए, फेक वाव हो गए, तो क्या वाव के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं। जैसे कि देखिए हमने 10 हर्फ को अलग किया था, उसके बाद जो हर्फ बचे थे तो उस हर्फ को वाव के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर ये एराब के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो क्या उसके साथ हम उसको जोड़ेंगे, कैसे नहीं जोड़ेंगे। अब आपको लिखना है तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे जीत के साथ। ये जो वाव है ये आता है उस वाले हिस्से में जिसको हमने अलग किया था, जो हाफ नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका कहना क्या था, इसके क्या रूल थे कि हम किसी के साथ जुड़ेंगे, अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। तो ये तो किसी के साथ जुड़ेगा, बाकी जो 10 के बाद जितने हर्फ बचे थे उसके साथ तो इसने जुड़ना है। लेकिन अब इसके आगे अगर वाव अलिफ है तो अलिफ अलग से आएगा, क्योंकि इसका रूल है कि हम किसी के साथ जुड़ेंगे, अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक। चलिए बाकी जोड़ेंगे तो समझ में ज्यादा आ जाएगा। अभी तो वाव के ऊपर उल्टा पेश, ये सारे ऐसे ही रहेगा, इसके नाम ऐसे ही रहेंगे। बाकी नीचे दिख रहा है, नीचे लिखूं या इधर लिखूं, नीचे लिख दो, नीचे लिखूं, पर मेरे हिसाब से 2 एराब इकट्ठा करना है, थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाएगा। चलिए साइड पे ले दो। अब उसके बाद है ओ की मात्रा। ओ पंजाबी में क्या कहते हैं, लाम, लाम, की मात्रा के लिए अब देखिए कैसे हिंदी पढ़ी, अच्छा पंजाबी में ऐसे डालते हैं, जैसे ये मद है ना, सारे सीखने वाले क्या करते हैं कि मद को जैसे घोड़ा डालते हैं वैसे ही डालते हैं, पर मद उर्दू वाली साइड से डाला जाता है और जो ये पंजाबी का जो एराब है ये सीधे वाली साइड से डाला जाता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि मद को उर्दू वाले साइड से ही डालने हैं, ठीक है, दाएं साइड से। तो ओ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, ओ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, ओ की मात्रा के लिए
तीन मात्रा है, तीन एराब है जिसमें क्या लगाया जाता है, तो वाव को ही इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे आप बड़ी ऊ के लिए वाव के ऊपर पेश लगा दिए हैं, उसी तरह से ओ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, वाव लिखना है। अब वाव जो है ना वो चार चीज बन गया। एक तो वो हर्फ है, दूसरा क्या है, बड़ी की मात्रा है, तीसरा क्या है, ओ की मात्रा है, और चौथा औ की मात्रा। औ की मात्रा के लिए वाव के ऊपर आपने लगाना है ये वाला निशान, और इसको कहा जाता है उर्दू में जबर। क्या कहा जाता है, जबर। वाव के ऊपर जबर। चलिए अब यहाँ पर एक चीज कंफर्म करते हैं कि ये सिर्फ वाव लिखा गया है, ठीक है। तो वाव ये अकेला है, तो ये क्या है, व की आवाज है, हर्फ है। अगर हम इसके ऊपर उल्टा पेश लगा दिए तो ये क्या बन गया, बड़े ऊ की मात्रा। अगर हम यहाँ से फिर से हटा दिए तो ओ की मात्रा, इसके ऊपर अगर हम जबर लगा देंगे तो बड़े ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। सही। अब दो एराब और है जिसको कहा जाता है पंजाबी में लाम, है ना, ए की मात्रा, हिंदी में ए की मात्रा। अब ए की मात्रा के लिए यहाँ पर एक और हर्फ को लगाया जाएगा जिसको कहते हैं, छोटी ए के बाद कौन सा आता है, बड़ी ए को लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने लिख देना है बड़ी ए। अब आप फिर से कहेंगे कि आप ये बड़ी वाली शक्ल लिख दिए, तो फिर बीच में आएगा तो क्या करेंगे, तो उसकी हाफ शक्ल भी है, तो उसकी हाफ शक्ल को लगाएंगे। सही। अब एक एराब और है ए की मात्रा, ऊपर वाली लाम की मात्रा, लाम की लाम और दो लाम, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पर जो ए की मात्रा है ना, उसके लिए भी आपने लगाना है कौन सा य, बड़ी ये। अब देखिए कि ये दोनों आप सोचेंगे कि सेम ही हो गया, है ना, सेम ही है। तो ये जो जबर है, अब इसको आपने लगा देना है ए की मात्रा के लिए। सही। जैसे ओ की मात्रा के लिए वाव के ऊपर जबर लगाते हैं, वैसे ही ए की मात्रा के लिए बड़ी ए के ऊपर जबर लगाते हैं। चलिए शुरू से देखते हैं, पहले सुन लीजिए। कन्ना के लिए यानी कि अ की आवाज के लिए, कन्ना के लिए अ की आवाज के लिए क्या लगाएंगे, अलिफ लगाएंगे। अगर एरे के साथ कन्ना हो यानी कि आ की मात्रा हो, जैसे हमें लिखना हो आम, आज, आप, आना, अन, ओ, अनार तो नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे, मद लगाएंगे। सेहारी के लिए छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, जेर लगाएंगे। औंकर यानी कि छोटी ऊ की मात्रा, उसके लिए क्या लगाएंगे, देख के बोल रहे हैं। और बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, छोटी ए। अब यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा है, ए की मात्रा है और बड़ी ऊ की मात्रा है, चलो इसमें तो एक ही शक्ल है, लेकिन ओ, औ, ए और बड़ी ई की मात्रा के लिए दो दो शक्ल आपको, यहाँ पर भी तो सिंगल सिंगल है। बस आपको तीन जो एराब है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जो बिहारी की मात्रा है उसमें दो शक्ल है, तो जो हाफ शक्ल है उसको हम किस सूरत में लगाएंगे, कब लगाएंगे, सेंटर लाइन के बीच में लिखना होता है, क्या बोलते हैं अंदर के लिए, लाइन के बीच में लिखना हो, स्टार्ट में लिखना हो। जैसे कोई वर्ड हम लिख रहे हैं, कोई हम लिख रहे हैं शब्द, तो बीच में जब मात्रा आ गया बड़ी ई की मात्रा, तब हम क्या लगाएंगे, छोटी ए की छोटी शक्ल जिसके नीचे जेर लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक। अगर ये हमारा लास्ट होगा, जब हमारा लास्ट होगा, जैसे हमें लिखना है दादी, नानी, तो क्या लगाएंगे, छोटी ए, बड़ी वाली शक्ल। क्योंकि आपको पता है कि उर्दू जबान में हम कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द लिखते हैं तो क्या करते हैं कि छोटे वाले हर्फ से शुरू करते हैं। इंग्लिश के जो बिल्कुल उल्टा है, इंग्लिश में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उर्दू में स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल में खत्म होता है। तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ गई। ओ की मात्रा के लिए सिर्फ और सिर्फ वाव लगाने हैं। ओ की मात्रा के लिए आपको वाव के ऊपर जबर लगाने। अगर हम जबर नहीं लगाते बाई चांस तो क्या बनेगा, उसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं।
हम ओ की मात्रा भी पढ़ सकते हैं और उसको हर्फ भी पढ़ सकते हैं, वो की आवाज भी उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लगाना जरूरी है। लेकिन आप सबके मतलब जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि उर्दू जबान में क्या होता है कि शुरू में चलो सिखाने के लिए आपको कोई किताब होगा, कायदा वगैरह होगा, उसमें लगा होता है। लेकिन जैसे ही आप किताब पढ़ने के ऊपर पहुंचेंगे ना, सिलेबस के अंदर जाएंगे, तो वहां पर नहीं लगा होता है। आप लोग नोट किए होंगे, कहीं पे लिखा हुआ तो देखे ही होंगे, नहीं लिखा होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी मतलब मेरे हिसाब से कमजोरी है, लगानी चाहिए कि प्रॉपर जो बंदा कभी जिंदगी में कोई नाम हम सुने ही नहीं किसी चीज का, उसको आप पढ़ नहीं सकते सही से। अब मलक लिखा है, अब मलक लिखा है, मलिक लिखा है या मुल्क लिखा है, आपको कैसे पता है? कोई जबर जेर पेश तो है ही नहीं, है ना। तो हम तो अपने हिसाब से उसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम किताब में कहानी पढ़ते हैं तो आगे पीछे की बातें देख के हमें अंदाजा हो जाता है, हमारा सेंस लगा लेते हैं कि हाँ ये चीज बना, है ना। पर अगर नहीं लगा तो बहुत कंफ्यूजन होता है। किसी का नाम ही आप लिख दीजिए, आप उसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर ए की मात्रा में हम यहाँ जबर नहीं लगाएंगे तो इसको ए भी पढ़ सकते हैं। अगर छोटी शक्ल है, छोटी शक्ल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि ये बीच में आता है, और बीच में ये वाली हम इसको य की साउंड भी पढ़ सकते हैं, बिहारी की मात्रा भी पढ़ सकते हैं और ए की मात्रा भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं लगा है तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो इसके लिए लगाना जरूरी है, चाहे हम कितना ऊपर लेवल पे क्यों ना चल जाए, पर लगाना जरूरी है, ठीक है। अब क्या रह गया? अब रह गया अदब। अदब जो दुत्त की आवाज आती है, दो आवाज आती है, उसके लिए उर्दू में क्या लगाते हैं? तो उसके लिए उर्दू में लगाते हैं ये पंजाबी में ऐसे लगाते हैं अदब, है ना, हर्फ के ऊपर लगाते हैं। तो उर्दू में इसको क्या करते हैं? इसके लिए लगाते हैं डब्ल्यू जैसा एक शक्ल, और आपने इंग्लिश वाले साइड से नहीं लिखना है, उर्दू वाले से। डब्ल्यू जैसा ही है और ये तशदीद है। क्या है? तशदीद। और ये डबल आवाज के लिए लगाया जाएगा। हिंदी में क्या होता है कि हमें एक आधा लिखना होता है, एक हर्फ को पूरा लिखना होता है, ऐसे होता है। पर उर्दू में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पंजाबी में है कि फटाक से हर्फ के ऊपर लगा देते हैं, वैसे ही इसमें भी है कि हमने लिखा सच्चा और च के ऊपर लगा दिया तशदीद, तो क्या बन गया? सच्चा। ऐसे ही होता है, पंजाबी में भी ऐसे ही है कि बस हमने सच्चा लिखना है, कच्चा लिखना है और ऊपर अदब लगा के कच्चा बना देना, वैसे ही सेम पंजाबी ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ उसको पहले ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। हाँ ये है, ये है मैडम ये मीम की जरूरत क्या है? कि आपको जिस आवाज, जिस हर्फ से आवाज आएगी डबल, वहां पर लगानी है, ये चीज है जी। ये तो मीम की जरूरत है, ये वाली हाँ नहीं, सीन नहीं बनेगा। ये तो जैसे डब्ल्यू लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे। ये ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ है। अब देखिए पंजाबी में होता है, एक है टिप्पी। टिप्पी के लिए क्या करते हैं उर्दू में? टिप्पी के लिए उर्दू में लगाते हैं नून। क्या लगाते हैं? नून लगाते हैं। टिप्पी के लिए नून लगाते हैं और बिंदी के लिए लगाते हैं नून गुन्ना। अलग-अलग ही दोनों अलग अलग हाफ से फुल का होता है, बताती हूँ मैं, इसके भी हाफ होंगे। जैसे टिप्पी है पंजाबी में, तो उसके लिए क्या करते हैं? नून लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई लास्ट आता है, जैसे नाक से आवाज आए, आपको लिखना है माँ। लास्ट में क्या है? लास्ट हमारा क्या होगा? ये बिंदी होगा। जैसे हमने लिखा माँ, तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। लास्ट हमारा क्या है? बिंदी है। तो इसके लिए लगाएंगे ऐसी ही शक्ल होगी, बस ये खाली होगी, इसमें कोई नुक्ता नहीं होगा। क्या होगा? ये खाली होगा और इसका नाम रख देंगे नून गुन्ना। क्या रखेंगे? कई लोग अपने दोस्त का नाम भी रख देते नून गुन्ना कि बिल्कुल खाली है, इसको उर्दू के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर आप सबने नहीं रखना है, नून गुन्ना नहीं रखना है। पर मैं बता दूं कि आप लोग रख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। नून गुन्नी भी होता है जी। मेल के लिए गुन्ना और फीमेल के लिए गुंडी।
ठीक, तो टिप्पी के लिए लगाना है नून और बिंदी के लिए। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि आपको ये बिंदी भी मिलेगा कहीं कहीं, जैसे कि चांद लिखना हो, है ना, सांप लिखना हो, कांप लिखना हो, तो ये बिंदी कहाँ उठ के आ गया? सेंटर में आ गया। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नून लगाएंगे। हमारा जब लास्ट होगा ना, ये पॉइंट जब लास्ट होगा किसी भी वर्ड का, तब हम नून गुना लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? नून। अब आप पूछ रहे थे, उनका सवाल था कि इसका हाफ भी होगा, तो नून का तो हमने हाफ पहले ही किया हुआ है, तो नून हमारा हाफ जहाँ कहीं भी होगा एडजस्ट हो जाएगा, पर नून गुना है ही लास्ट, इसके लिए इसका हाफ है ही नहीं। आगे समझ में? अब कोई मात्रा उसमें भी देर दूर या कोई वर्ड साथ में ऐड होगा कि नहीं, जो हाफ लिखेंगे नून, मतलब जैसे नून को हाफ लिखेंगे, उसमें भी कोई ऐसा कोई वर्ड लिखेंगे जिससे वो डिफरेंशिएट होगा, तो कंफ्यूजन होगी कि ये फुल कैसे? अगर हमने किसी वर्ड के, जैसे कि हमने लिखना है, मान लीजिए हमने लिखना है सांप, ठीक है, सांप लिखना है, ठीक, तो स के बाद क्या है? अ की मात्रा, तो अलिफ लगाएंगे, और ये नून कहाँ आ गया? बिंदी अलिफ के बाद आएगा, तो जब हम नून को हाफ करके, नून हाफ हो गया और पे का क्या हो जाएगा? पूरा आ जाएगा, तो नून का हाफ तो है ही। अगर सीमाएं लिखे तो कैसे आएगा? सीमाएं तो उसका भी लास्ट हमारा बिंदी होगा, भी आ गया, भी आ गया। तो फिर बीच वाले के लिए नून और लास्ट वाले के लिए नून गुना, ऐसे है। अगर वही पॉइंट बीच में आ गया तो क्या आएगा? नून आएगा। अगर लास्ट हमारा पॉइंट है, कोई भी अक्षर है, कोई भी वर्ड है, कोई शब्द है, उसका सबसे आखिर क्या है? बिंदी है। जैसे हम लिखते हैं में, नहीं लिखते हैं ना, नाक से आवाज आती है, तब क्या करेंगे? नून गुना लगाएंगे। दांत, रंग, जंग, चंग, तो क्या करेंगे? नून लगाएंगे, और नून का हाफ तो है ही। नून गुन्ना का भी हम हाफ कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो है ही सबके लास्ट में, तो उसको तो हाफ करना ही नहीं। चाहे आप ये बिंदी कोई भी वर्ड के बीच में कितना भी आ जाए, उसके लिए आप नून लगाते रहिए, है ना। अगर लास्ट में आ जाएगा तो उसके लिए नून गुन्ना एक बना दिया गया, खाली है, जैसे आपके दोस्त नून गुन्ना। नहीं, फिर ये पता कैसे लगेगा कि ये हर्फ है या फिर ये बिंदी है? पता कैसे? हमें पता करना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए बनाया ही गया है। ये हर्फ नौ के लिए नून की आवाज में, जैसे नून पढ़ते हैं तो नौ के लिए भी लगाएंगे, ठीक है, और हम मात्रा के लिए भी लगाएंगे। इसीलिए तो मैं पहले ही बताई थी कि कई निशान है जो एराब में इस्तेमाल किया गया है, कई एराब के लिए, और कई हर्फ को एराब के लिए इस्तेमाल किया गया है। समझ गए? जैसे अलिफ, ठीक है, और कई निशान आपको इसमें टिप्पी तो पंजाबी में अलग से बना दिया गया है, पर हिंदी में तो एक ही है, उर्दू में भी एक ही है, तो आपको बस वही लिखना है। कहना है हर्फ के कहीं भी लग सकता है, इधर इधर ये तो किताब में लगाना है। जिस हर्फ में आवाज आएगी, जैसे हम जिस लिखे तो जीम के नीचे लगाना है, तो उसके कहीं भी हम जिसके लिए आवाज आया है ना, उसी हर्फ के ऊपर लगाएंगे। जैसे हम लिख लेंगे इस, तो अलिफ के नीचे ही लगाएंगे ना। जिस लिखेंगे तो जीम के नीचे लगाएंगे, सीन के नीचे तो नहीं लगा सकते ना। चलिए एक बार और देखिए, एक चीज देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिन, ठीक है, क्या लिखे हैं? दिन। अब इसको उर्दू में लिखना है, कैसे लिखेंगे? द की आवाज के लिए पहले तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मात्रा आ गया, तो मात्रा तो हमने लगाना ही नहीं है पहले, क्योंकि आपको पता है छोटी ई की मात्रा के लिए जो जेर लगाते हैं वो कहाँ लगता है? हर्फ के नीचे लगेगा, तो पहले हम हर्फ लिखेंगे तभी लगाएंगे ना। तो द की आवाज के लिए क्या लगाएंगे? कौन सा हर्फ लगाएंगे? दाल लगाएंगे। लगा दिए, चलिए दाल लगा दिए। अब क्या रूल कहता है कि आपने सिहारी को, जेर को दाल के नीचे लगानी है, तो ये बन गया दी। अब आगे हमने नौ के लिए कौन सा हर्फ लगाना है? नून लगाना है। एक रूल आ गया अब इसमें कि
ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ चलिए अब मान लेते हैं कि नहीं जुड़ेगा तो क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि वो 10 वर्ड में आता है आपने तो नहीं आपस में जोड़ते हैं नहीं ज्यादा होते हैं ये तो जुड़ेगी क्योंकि इसका कहना है कि हम आपके घर रोटी खाएंगे, मैं अपने घर नहीं खिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि नून को आपने अलग से लिखना है और नून को हाफ लिखना है। नहीं पूरा पूरा होता है कि लास्ट वर्ड है क्या करना है? लास्ट वर्ड लास्ट वर्ड है तो पूरा लिखना है। बिल्कुल सही। लास्ट है तो क्या करना है? पूरा। पूरा लिखना है। अब समझ में आ गया आपको कि दाल के नीचे लग गया तो बन गया ती। उसी तरह से नहीं ऐसे कैसे अगर मैं लगा दी यहाँ पे पेट दाल के ऊपर तो क्या बन गया? अंकल बन गई फिर क्या बना? सही। तो एक नुक्ते ने खुदा से जुदा कर दिया और एक एराब ने दीन ही बन जाएगा तीन से दो दीन नहीं दीन नहीं बना सकते। अगर दीन बनाएंगे तो फिर ये वाला क्या मतलब होगा है ना। ये दीन है और जो दीन होता है वो दीन इस्लाम की बातें वाली दीन होती है, वो दीन अलग होती है। ये दीन दीन वाला होता है डे वाला। उसको अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने आगे ज्यादा नहीं भागना है। अगर हमके सारे आज ही इस्तेमाल कर लेंगे तो ज्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको इस्तेमाल करना है। एक दिन में 2-3 ही इस्तेमाल करते हैं आराम से। बाकी इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी, इसके बहुत सारे रूल आगे भी है, ठीक है। तो इसके लिए इस सब को चक्कर में नहीं पड़ना है। जो निशान है उसको हम ज्यादा यूज कर लेंगे पहले। सही समझ गए? कोई सवाल जवाब तो नहीं है ना? बताइए सर आपका कोई सवाल? इसको 2 दिन लगाओ मैं दोबारा रिपीट करा देगा नहीं लास्ट फ्राइडे को। ओके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी तो पैदा करना है। नहीं फ्राइडे को सही सैटरडे रहेगा। किसी का नहीं